सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि फेंग किंग ने नीडल से लुयांग पर अटैक कर दिया था, लेकिन लुयांग ने अपने मेटल कंट्रोलिंग टेक्निक की मदद से उस पर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से फेंग किंग की डेथ हो गई थी। लुयांग ने हाइडिंग फॉर्मेशन की मदद से उसकी डेड बॉडी को छिपा दिया था और वो फ्रूट ढूंढने के लिए आगे बढ़ गया था, लेकिन उसके सामने गाओ युआन आ गया था। लुयांग अपनी जान बचाने के लिए उससे दूर भाग रहा था और उसने अलर्ट स्पेल भी एक्टिवेट कर दिया था, जिसे देखकर यानलान वहां गई थी। गाओ युआन उससे फाइट कर रहा था, लेकिन यानलान ने आसानी से गाओ युआन को हरा दिया, जिससे डरकर वहां से भाग गया था। उसके बाद लुयांग अपने साथियों के साथ गोल्डन स्पीड बीस्ट को पकड़ रहा था। लुयांग ने गोल्डन स्नेक को मारकर उसकी स्पीड ले ली थी। ब्लड गॉड सेट के दो हेवनली गॉड्स उनसे फाइट करके स्पीड छीनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लुयांग ने उन्हें घायल कर दिया था और स्वॉर्ड सेट के मेंबर्स भी वहां गए थे। फिर अब हम ब्लड गॉड सेट के हेवनली गॉड को देखते हैं। स्वॉर्ड सेट्स के मेंबर्स को देखकर वो समझ जाता है कि वो अकेला उन सबको नहीं हरा सकता और उसका साथी भी बुरी तरह से घायल हो गया था, इसीलिए वो अपने साथी को लेकर वहां से भाग जाता है। वेन जुन लुयांग से पूछती है कि आखिरकार ब्लड गॉड सेट के हेवनली गॉड इस वक्त पर हमें परेशान क्यों कर रहे हैं और क्या उन्होंने गोल्डन स्पीड बीस्ट को पकड़ लिया है। लुयांग कहता है कि मैंने गोल्डन स्नेक को मारकर उसकी स्पीड निकाली थी, जिसकी वजह से ब्लड गॉड सेट के हेवनली गॉड से हमारे ऊपर अटैक कर रहे थे। अच्छा हुआ कि तुम वक्त पर यहाँ गए, वरना मैं और फेंग भी खतरे में पड़ जाते और हमें गोल्डन स्पीड भी नहीं मिलती। फेंग भी लुयांग से पूछती है कि तुमने जिस टेक्निक की मदद से गोल्डन स्पीड स्नेक को मारा था, क्या वो टेक्निक भी तुम्हें ग्रैंड मास्टर ने सिखाई थी। लुयांग कहता है कि ये टेक्निक ग्रैंड मास्टर ने नहीं सिखाई है, ये टेक्निक मुझे एक सीनियर मास्टर ने सिखाई थी जब मैं अर्थ एबिस में प्रैक्टिस कर रहा था। फेंग भी लुयांग से कहती है कि तुम्हारी ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसकी मदद से हम आसानी से गोल्डन स्पीड बीस्ट को मार सकते हैं, अब हमें ज्यादा परेशानी नहीं होगी। ये सब बातें करने के बाद लुयांग अपने साथियों के साथ दूसरे गोल्डन स्पीड बीस्ट को मारने के लिए चला जाता है। दूसरे सेट्स और हॉल्स के हेवनली गॉड्स भी गोल्डन स्पीड बीस्ट को मार रहे थे। डांगिंग डायनेस्टी के लोग गोल्डन स्पीड राइनो को पकड़ लेते हैं और सब एक साथ अटैक करके उसे मार देते हैं। फियरी वेस्टलैंड के हेवनली गॉड्स गोल्डन स्पीड ईगल को एक केज में बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है और फियरी वेस्टलैंड के लोग उसे एजो कर लेते हैं। ट्रू डेविल हॉल के हेवनली गॉड्स गोल्डन स्पीड फिश को घेर कर उसे मार देते हैं। इसी तरह दूसरे सेट्स के मेंबर्स गोल्डन स्पीड फिनिक्स, बीटल, रेबिट को पकड़ने के लिए उनके पीछे जा रहे थे। उन्हें देखकर फेंग भी अपनी पावर से दूसरे गोल्डन स्पीड फिश को ढूंढने लगते हैं। वो अपने साथियों से कहती है कि ये गोल्डन सेंटीपीड हमारे सबसे करीब है, हमें उसके पास जाकर उसे पकड़ना चाहिए। उसकी बात मानकर सारे हेवनली गॉड्स गोल्डन सेंटीपॉन्ड को ढूंढने लगते हैं, गोल्डन सेंटीपीड को ढूंढने लगते हैं। आगे जाकर उसे गोल्डन सेंटीपीड मिल जाता है, पर पहले से ही दो सेट्स के मेंबर्स उसका पीछा कर रहे थे। एक हेवनली गॉड फेंग भी से कहता है कि इस गोल्डन सेंटीपीड को हमने पहले देखा था और अब इसे पकड़ रहे हैं, इसीलिए तुम हमारे रास्ते में मत आओ और चुपचाप यहाँ से चली जाओ। फेंग भी कहती है कि गोल्डन स्पीड बीस्ट किसी भी रियल्म और रीजन के नहीं है, तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है कि तुम मुझे यहाँ से भेज सको, कोई भी गोल्डन स्पीड बीस्ट को मार सकता है। दूसरा हेवनली गॉड कहता है कि हम ट्रू ईस्टर्न सेट्स का एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि हम गोल्डन सेंटीपीड को आसानी से पकड़ लेंगे, इसीलिए तुम अपनी एनर्जी बर्बाद मत करो और यहाँ से चली जाओ। अगर तुमने हमें रोकने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लुयांग से कहता है कि ये सब बकवास करना बंद करो, हम तुम लोगों से नहीं डरते हैं और ये गोल्डन सेंटीपीड तुम्हारा नहीं है। जो इस गोल्डन सेंटीपीड को पहले पकड़ेगा वही इसकी स्पीड को ले सकता है। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है ना, तो हमसे पहले गोल्डन सेंटीपीड को पकड़ कर दिखाओ। ये कहकर लुयांग तेजी से गोल्डन सेंटीपीड के पास जाता है और उसकी बॉडी पर एक स्पेल लगा देता है, जिसकी वजह से वो काफी स्लो हो जाता है। इसका फायदा उठाकर लुयांग गोल्डन सेंटीपीड को अपनी फॉर्मेशन में पकड़ लेता है। इससे गुस्सा होकर दूसरे सेट्स के हेवनली गॉड अपने साथियों को उन पर अटैक करने के लिए भेज देते हैं और खुद अपने स्पीयर को एक्टिवेट करके फेंग भी पर अटैक कर देता है। फेंग भी अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसके अटैक को रोकती है, जिससे उसे काफी तकलीफ होती है। यह देखकर वेन जून अपनी स्वॉर्ड से उस हेवनली गॉड पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वह फेंगबी से दूर हो जाता है। वेन जून फेंगबी के साथ मिलकर उस पर अटैक करती है, जिससे वह हेवनली गॉड पीछे हट जाता है, पर वो हार नहीं मानता और उन दोनों से फाइट करता रहता है। उन्हें देखकर दूसरा हेवनली गॉड अपने ट्राइडेंट को एक्टिवेट कर लेता है और उसे लुयांग पर अटैक कर देता है, पर लुयांग को उसके बारे में पता चल जाता है और उस साइड में जंप करके उस अटैक से बच जाता है, लेकिन उसकी वजह से
लुयांग की फॉर्मेशन कमजोर हो जाती है। इसका फायदा उठाकर गोल्डन सेंटीपीड वहां से भाग जाता है। इससे लुयांग को सेवनली गॉड पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी फर्स्ट ग्रेड की स्वॉर्ड की मदद से अपनी स्वॉर्ड फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लेता है और स्वॉर्ड स्लेश से उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो हेवनली गॉड बहुत दूर जाकर गिरता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। फेंगबी और वेनजून अपनी सोल कॉन्करर टेक्निक की मदद से दूसरे हेवनली गॉड पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से वो भी दूर हो जाता है और उसकी हालत भी खराब हो जाती है। वो दोनों हेवनली गॉड समझ जाते हैं कि वो स्वॉर्ड सेट का मुकाबला नहीं कर सकते, इसीलिए वो अपने साथियों के साथ वहाँ से भाग जाता है। फेंग भी कहती है कि अगर ये बेवकूफ हमारे बीच में नहीं आते तो हमें गोल्डन सेंटीपीड मिल जाता, पर अब वो यहाँ से दूर भाग गया होगा। लुयांग कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मुझे पूरा भरोसा है कि हम उसे पकड़ लेंगे। वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं गया होगा। अगर तुम मेरे ऑर्डर्स फॉलो करोगे तो आसानी से गोल्डन सेंटीपीड को ढूंढ सकते हो। लुयांग की बात मानकर वो सब उसके पीछे चले जाते हैं। जिंगमू लुयांग से कहते हैं कि ये मु ब्लैक गोल्ड की मदद से तुम मुई रेप्लिकेशन सोर्स में महारत हासिल कर सकते हो, जिससे तुम एक निर्वाणा इमोर्टल को भी मार सकते हो। इसीलिए तुम्हें कुछ भी करके उसे पकड़ना ही होगा। लुयांग उनकी बातें समझ जाता है और तेजी से गोल्डन सेंटीपीड को ढूंढने लगता है। आगे जाकर उन्हें गोल्डन सेंटीपीड मिल जाता है। वो एक जगह रुककर आराम कर रहा था। लुयांग अपने दो साथी हेवनली गॉड्स को उसके सामने भेज देता है। वो सब एक साथ मिलकर लगातार गोल्डन सेंटीपीड पर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से उसे काफी तकलीफ होती है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लुयांग उसके सामने आ जाता है और अपनी स्वॉर्ड एनर्जी से उसे मारने लगता है, लेकिन तभी शांगुआन किंग अपनी पेंथर सील से गोल्डन सेंटीपीड पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से सेंटीपीड मर जाता है। पेंथर सील की फोर्स की वजह से लुयांग दूर जाकर गिरता है और उसे काफी चोट लगती है। इससे फेंगबी और वेनजून घबरा जाती है। वो दोनों लुयांग के पास जाकर उसे संभालती है। लुयांग कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं एकदम ठीक हूँ और कुछ वक्त में बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। शांगुआन किंग अपने साथियों के साथ वहां आता है। वो गोल्डन स्ट्रीट सेंटीपीड को अपने पेंथर सील के अंदर एजो कर लेता है। वो लुयांग से कहता है कि अगर तुम्हें इसकी स्पीड चाहिए तो तुम मेरे इस पास आकर इसे ले सकते हो। मैंने तुम्हारी पावर देखी है, तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो। अगर तुम गोल्डन स्पीड बिस्ट पकड़ने में मेरी मदद करोगे और मुझे खुश कर दोगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। फेंग भी कहती है कि अगर तुमने लुयांग को जान से मार दिया तो पूरा हेवनली वेस्टलैंड तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा, इसलिए सोच समझकर फैसला लेना और मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसी बेवकूफी करोगे। ये कहकर फेंग भी अपने साथियों के साथ वहाँ से चली जाती है। इससे शांगुआन किंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो सोचता है कि लुयांग एक दिन आएगा जब मैं तुम्हें मारकर अपनी बेइज्जती का बदला लूंगा। उस दिन तुम्हारी शक्ल देखने लायक होगी, तुम मुझसे अपनी जान की भीख मांगोगे पर मैं तुम्हें बेरहमी से मार दूंगा। लुयांग अपने साथियों के साथ गोल्डन स्पीड को ढूंढ रहा था। वो अपने साथियों को बताता है कि अब सिर्फ पर्पल गोल्डन ड्रैगन ही बचा हुआ है, जिसे किसी भी सेक्ट ने नहीं पकड़ा है और कोई उसका पीछा भी नहीं कर रहा। इसलिए हमें जल्दी जाकर उसे पकड़ना होगा, वरना कोई दूसरा सेक्ट उसे पकड़ लेगा। वो तेजी से गोल्डन ड्रैगन के पास आ जाते हैं। उन्हें देखकर हेवनली गॉड क्यू अपने सभी फ्यूयू से कहता है कि स्वॉर्ड सेट के हेवनली गॉड्स भी यहाँ आ गए हैं। मुझे नहीं लगता कि हम गोल्डन ड्रैगन को पकड़ पाएंगे। फ्यूयू कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे सामने कौन है, हमें उन्हें छोड़कर गोल्डन ड्रैगन पर ध्यान देना है। अगर वो हमारे लिए परेशानी खड़ी नहीं करेंगे तो हम भी उन्हें परेशान नहीं करेंगे। लुयांग तेजी से गोल्डन ड्रैगन के पास जाता है और अपनी थंडर पावर से उस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से ड्रैगन को बहुत दर्द होता है और वो स्लो हो जाता है। इसका फायदा उठाकर स्वॉर्ड सेट के सारे मेंबर्स एक साथ उस पर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है और लुयांग पर्पल गोल्डन ड्रैगन की स्पीड को एजो कर लेता है। ये देखकर क्यू फ्यूरी से पूछता है कि अगर तुम चाहो तो तुम हम स्वॉर्ड सेट से गोल्डन ड्रैगन की स्पीड छीन सकते हो, लेकिन फ्यूयू इसके लिए मना कर देती है और अपने साथियों के साथ वहाँ से दूर चली जाती है। क्यू पूछता है कि क्या तुम्हें किसी दूसरे गोल्डन स्पीड बीस्ट के बारे में पता चल गया है जिस वजह से तुम गोल्डन ड्रैगन को छोड़कर चली आई। फ्यूयू कहती है कि लुयांग कोई नॉर्मल हेवनली गॉड नहीं है, बेहतर होगा कि हम उसके लिए परेशानी खड़ी ना करें वरना हम बुरी मुसीबत में फंस सकते हैं। ये कहकर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। उन्हें देखकर फेंग भी कहती है कि अच्छी बात है कि वेस्टर्न सेट्स ने हमारे लिए कोई मुश्किल खड़ी नहीं की, वरना हमें इनसे भी फाइट करके अपना वक्त बर्बाद करना पड़ता। लुयांग फेंगबी को गोल्डन ड्रैगन की स्पीड दे देता है। फेंगबी उससे पूछती है कि क्या तुम दूसरे गोल्डन स्पीड बीस्ट के बारे में पता लगा सकते हो। लुयांग अपनी पावर से देखकर बताता है कि लगभग सारे गोल्डन स्पीड बीस्ट को पकड़ लिया गया है और मुझे नहीं लगता कि अब कोई बीस्ट बचा है। फेंगबी कहती है कि अगर कोई गोल्डन स्पीड बीस्ट नहीं बचा तो सीक्रेट डोमेन बंद होने
वाला है, हमें जल्दी से टेलीपोर्टेशन पॉइंट पर चलना चाहिए। वो सब एक फॉर्मेशन की मदद से टेलीपोर्टेशन पॉइंट पर आ जाते हैं। दूसरे सेट्स और हॉल्स के हेवनली गॉड्स भी वहाँ थे। फेंग भी कहती है कि कुछ वक्त बाद हम सेक्ट लीडर और बाकी मेंबर से मिल सकेंगे। अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं और जमीन हिलने लगती है, जिससे सब घबरा जाते हैं। वेंजुन कहती है कि हमें सीक्रेट डोमेन से बाहर टेलीपोर्ट हो जाना चाहिए था। तो आखिरकार ये सब क्या हो रहा है? तभी जमीन फट जाती है और उसके नीचे एक पोर्टल ओपन हो जाता है। सारा हेवनली गॉड्स उस पोर्टल के अंदर घिर जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।